मेरी शादी सोनाली से हुई थी। वह बेहद हसीन थी, लेकिन उम्र में मुझसे काफी छोटी। मेरी माँ का कहना था कि कम उम्र की लड़कियां घर को अच्छे से संभालती है, और मेरी खुशी का राज भी वही है। हम एक बहुत पुरानी हवेली में रहते थे, जिसकी बनावट 1947 के दौर की थी। ऊंची छतें, गलियारे और हमेशा रहने वाला एक अजीब सा सन्नाटा। मेरा बिजनेस डूब चुका था। कर्जदारों की धमकियों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। माँ ने अपना सारा सोना बेचकर मुझे पैसे दिए थे, लेकिन वह सब बर्बाद हो गया। मैं खुद को एक नाकाम इंसान समझता था। शादी के बाद से ही घर का माहौल बदल गया। हर रात मेरी माँ सोनाली को अपने कमरे में बुला लेती थी। मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन वह कह देती थी, माँ की टांगों में दर्द है, मुझे उनकी सेवा करनी है। शुरू में मैंने इसे अच्छा समझा, लेकिन हफ्ता बीता, महीना बीता, सोनाली की हालत बदतर होती गई। उसका वजन कम होने लगा, पैरों में सूजन थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे। वह दिन भर लंगड़ कर चलती, लेकिन रात को फिर माँ के कमरे में चली जाती। मैंने कई बार टोकने की कोशिश की, तो माँ मुझे डांट देती, तू मर्द है, घर के बाहर का देख, अंदर का काम मेरी बहू संभाल लेगी। एक रात मैंने अपनी पत्नी को छुपके से फोन पर बात करते सुना। वह कह रही थी, सासू माँ मुझे बहुत तंग कर रही है, मुझे नहीं पता मैं कब तक ये दर्द बर्दाश्त कर पाऊंगी। मेरा खून खौल उठा। मुझे लगा कि वह मुझे धोखा दे रही है, या शायद माँ उसे किसी गलत काम में लगा रही है। रात को अक्सर मुझे हवेली की दीवार के पीछे से ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई हथौड़ी से पत्थर तोड़ रहा हो। मैं दीवानों की तरह बाहर आता, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। एक रात में माँ के कमरे का दरवाजा पीटने लगा, तो अंदर से माँ चिल्लाई, बेशरम, तुझे अपनी पत्नी पर इतना शक है? वह सो रही है। मैंने कई बार कमरे के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सोनाली ने हर बार मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उसके चेहरे पर वह दर्द और मजबूरी थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। वह मुझे प्यार तो करती थी, लेकिन जैसे किसी बड़े मिशन में फंसी हो। मुझे शक हुआ कि यह हवेली कोई भूत बंगला तो नहीं थी, या फिर माँ कोई काला जादू तो नहीं कर रही है। मैंने एक चाल चली। मैंने घर में सबको बताया कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। मैंने अपनी मौसी को घर बुलाया, ताकि माँ को कोई शक न हो। रात को मैं छुपके से हवेली के पीछे वाली खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। वहां का नजारा देखकर मेरी सांसें थम गई। माँ के कमरे के पीछे एक दीवार थी, जिसे उन्होंने कालीन से ढका था। जब मैंने वह पर्दा हटाया, तो वहाँ एक बहुत बड़ी सुरंग का रास्ता था। नीचे गहरी अंधेरी गुफा थी, जहाँ सोनाली पसीने से लथपथ पावड़ा चला रही थी। उसके हाथों में छाले पड़े थे, कमर से खून निकल रहा था, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। माँ वहाँ एक लालटेन लिए बैठी थी और प्रार्थना कर रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, ये सब क्या है? माँ डर गई। उन्होंने रोते हुए खुलासा किया कि इस हवेली की नींव में उनके पूर्वजों का एक गुप्त खजाना दबा था, जिसे निकालने के लिए किसी बेहद भरोसेमंद इंसान की शारीरिक मेहनत की जरूरत थी। वह जो पत्थर तोड़ने की आवाज थी, वह सोनाली की मेहनत की थी। वह मेरे कर्जों को चुकाने और हमें फिर से अमीर बनाने के लिए अपना शरीर घिस रही थी। वह मुझे इसलिए नहीं बता रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं इस राज को पचा नहीं पाऊंगा और सब गड़बड़ हो जाएगी। उस रात हमने वह संदूक निकाला। वह सोने के सिक्के और गहने से भरा था। सोनाली की उस कुर्बानी ने हमारी किस्मत बदल दी। हमने वह डरावनी हवेली बेची, कर्ज चुकाया और एक नया खुशहाल घर लिया। सोनाली पूरी तरह ठीक है। मुझे आज भी याद है कि कैसे मैं अपनी पत्नी को नौकरानी समझ बैठा था, जबकि वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।